बहुत स्वागत आपका। मैं आपके साथ सृष्टि मेहता। अब केजरीवाल की बारी। दरअसल ऐसा हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल शराब नीति केस में पूछताछ के लिए आज जांच एजेंसी ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। इसके बदले केजरीवाल ने ईडी को एक लेटर भेजकर समन को वापस लेने को कहा है। साथ ही केजरीवाल ने जांच एजेंसी से सवाल किया है कि आपने समन में मुझे ये नहीं बताया कि मैं संदिग्ध हूं या गवाह। दरअसल ईडी ने 30 अक्टूबर को केजरीवाल को पूछताछ के लिए आने का समन भेजा था। इसे लेकर आज सुबह करीब 9 बजे केजरीवाल ने ईडी को जवाब भेजा कि ये नोटिस गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ मध्य प्रदेश के सिंगरौली पहुंचे और यहां उन्होंने रोड शो और रैली में हिस्सा लिया। ईडी के सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी केजरीवाल को अब नया समन जारी कर सकती है। तो देखिए, नया समन जारी होगा यह अलग बात है, लेकिन अभी जो समन जारी हुआ है उसको लेकर बयानबाजी भी शुरू हो गई है। एक तरफ बीजेपी की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर भी इस मामले पर निशाना साधा है। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा है। उस नोटिस में यह स्पष्ट नहीं था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री के रूप में ईडी बुलाना चाहती है, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में बुलाना चाहती है या एक नागरिक के रूप में बुलाना चाहती है। यह भी स्पष्ट नहीं था कि उनको एक गवाह के रूप में बुला रही है या एक सस्पेक्ट के रूप में बुला रही है। नोटिस ईडी ने भेजा, जिसको भेजा उन्होंने जवाब ईडी को भेजा। ईडी का जवाब नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आकर के जवाब दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में हमें बुलाया या राष्ट्रीय संयोजक के रूप में बुलाया, सस्पेक्ट के रूप में बुलाया या गवाह के रूप में बुलाया। भारतीय जनता पार्टी तय कर रही है कि गागर और सागर के रूप में बुलाया है। इस पर बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं हमारे साथ। सीधे उनका रुख करते हैं। मेरे साथ सुमित्रा चौहान जी हैं, ये प्रवक्ता हैं बीजेपी की। मेरे साथ बजरंग दास गर्ग जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और डॉक्टर मनवीर छिल्लर मेरे साथ जुड़ गए हैं, ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आप सभी का। और डॉक्टर मनवीर छिल्लर जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही है। देखिए, ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है। हालांकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी सवाल पूछा गया है क्योंकि कुछ शिकायतें उनकी सामने आई हैं समन को लेकर। लेकिन एक बात यहां पर और गौर करने वाली है कि इसको राजनीति से प्रेरित भी बताया जा रहा है। घुमा फिराकर एक बार फिर से बीजेपी पर जो है आरोप लगाया जा रहा है कि उनकी तरफ से ऐसा सब कुछ करवाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, इसमें कोई संशय नहीं है। आज देश में किसी गली गली का बच्चा जानता है कि आज एक बीजेपी का राजनीतिक हथियार के तौर पर ईडी का इस्तेमाल हो रहा है। ईडी के जितने भी मामले हैं, आप देखेंगे कि 95% से अधिक मामले सिर्फ विपक्ष के नेताओं के ऊपर है और विपक्ष के नेताओं को अपनी तरफ करने में या उनको चुप कराने के लिए ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका एग्जाम्पल है कि बंगाल में आप देखेंगे शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, आप देखेंगे हेमंत बिश्व शर्मा आसाम में, जितने भी आप देखेंगे कि या तो वो नेता चुप हो गए या उनको अपने पाले में ले आए। ऐसे ही उन्होंने महाराष्ट्र में आपने देखा कि अजीत पवार के ऊपर, छगन भुजबल के ऊपर कैसे ईडी की कार्रवाई की और उसके बाद उनको शपथ दिला दी गई और बीजेपी में शामिल हो गए। ये इनका एक तरीका है, जानबूझकर इन्होंने ईडी के कानून में ऐसे बदलाव कर दिए हैं कि इसको एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। और आम आदमी पार्टी का एक क्रांतिकारी पार्टी है, आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, वो कानून का सम्मान करती है। और आप देखेंगे कि आज अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी के मिले हुए नोटिस का जवाब दिया है और उन्होंने जो नोटिस दिया उसका क्लैरिफिकेशन मांगा है। उसके बाद जैसे वो क्लैरिफिकेशन देंगे, आगे की जो प्रक्रिया होगी वो प्रक्रिया के तहत वो पेश होंगे। इससे पहले भी सीबीआई ने उनकी इंक्वायरी की है। हम आम आदमी पार्टी के अलग अलग नेताओं से उन्होंने जो भी इंक्वायरी की है, सभी नेता समय पर मौजूद रहे और अपनी बातों का जवाब दिया है। लेकिन अगर बीजेपी ये सोचती है
कि वो ईडी से डर जाएंगे, आम आदमी पार्टी ईडी से डर जाएगी और उनकी ब्लैकमेलिंग से डर जाएगी या वो चुप हो जाएगी, ऐसा वो बिल्कुल ना सोचे, क्योंकि बीजेपी को पता है उसको डर सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी से लगता है। और इसके साथ ही जो आप कह रहे हैं कि राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित जो कार्रवाई है वो है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसका प्रमाण यह भी है कि बीजेपी के नेताओं को कैसे ईडी का सम्मन जारी होने से पहले ही वो कैसे क्लियर कर देते हैं। अगर उनको ईडी आज अपनी कार्रवाई नहीं कर रही है या ईडी का सम्मन उन्होंने दिया, वो नया सम्मन करेंगे, उससे पहले बीजेपी के लोग बैठे हैं धरने पे बैठे, इसको गिरफ्तार करो। ये जो तरीका है ये बिल्कुल गलत है और ये समय है, आज देश में लोकतंत्र को बचाने का समय है, क्योंकि सीबीआई, ईडी, आईटी इन तमाम इंस्टीट्यूशंस की स्वायत्ता को छीन करके और केंद्र सरकार ने इनको अपना हथियार बना करके आज लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। राज्यों में राज्य सरकारों के कामकाज में दखल दिया जा रहा है। ये पंजाब में भी हमने देखा राज्यपाल के माध्यम से। आज ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है और देश आज फिर एक तानाशाही सरकार की तरफ बढ़ रहा है। इसको रोकने के लिए हमें प्रयास करने चाहिए और आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ आज लोकतंत्र के साथ खड़ी है, लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़ी है और बीजेपी के इन प्रयासों के आगे बिल्कुल नहीं झुकेगी। ठीक है, मैं सुमित्रा चौहान जी का अब रुख करना चाहूंगी। सुमित्रा जी देखिए, एक तो जवाब में ये पूछा है अरविंद केजरीवाल ने कि मुझे यही नहीं बताया गया कि मैं सस्पेक्ट हूं, संदिग्ध हूं, गवाह हूं, या मुझे मुख्यमंत्री के तौर पर बुला रहे हैं या आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर। तो पहले ये क्लियर होना चाहिए। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें एक बड़ा आरोप ये लगाया गया है कि जब जवाब ईडी से मांगा जाता है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी क्यों करती है। मैं ज्योति आपको बड़ा स्पष्ट बता देना मैं चाहती हूँ। सृष्टि आपके साथ, सुमित्रा जी। जी सृष्टि, मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से बताना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी किसी भेदभाव के साथ नहीं करती। वो सबके लिए एक कानून है। अगर केजरीवाल जी साफ हैं, केजरीवाल जी ने कोई गलती नहीं की तो क्यों डरते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता बिल्कुल किसी भेदभाव के लिए, किसी को डराने के लिए कोई किसी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन जो जनता का पैसा है वो सब जगह ईमानदारी से लगे और जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, उनको आगे उनके समक्ष आना चाहिए। कोई ऐसा तो किसी को पकड़ के डाल नहीं देगा। ये इस तरह के आरोप लगा। देश कानून से चलता है, देश ट्रांसपेरेंसी से चलता है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बिल्कुल एक ही दिशा में काम करती है कि लोगों का पैसा कोई नहीं खा सकता और चोरी कोई नहीं कर सकता। अगर केजरीवाल जी साफ हैं और उन्होंने जवाब दिया तो कोई बात नहीं, अगली बार आ जाएंगे, उनसे पूछा जाएगा। लेकिन इसमें आज तक कोई भी आदमी जो आरोप लगा रहे हैं आपके, उनको पूछना चाहिए कि फिर जेल में क्यों है, क्योंकि देश का कानून तो सब लोगों के लिए एक जैसा है। अगर गलती नहीं की तो वो क्यों है अंदर। जो व्यवस्था है वो सभी के लिए एक है। भारतीय जनता पार्टी लोगों के हित के लिए कार्य करती है। लेकिन जो आरोप लगाते हैं, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस बीच ये भी सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चुनाव प्रचार से रोकना चाहती है बीजेपी पार्टी मुझे। कह रहे हैं आगामी चुनाव होने हैं कई राज्यों में, मैं पार्टी का प्रमुख हूं, मेरे हाथ में स्टार कैंपेन के तौर पर मेरे हाथ में कमान है कि मैं जाकर चुनाव प्रचार करूं, लेकिन बीजेपी चाहती नहीं है, मुझे रोकना चाहती है, इसलिए ये सब कर रही है। बीजेपी बिल्कुल नहीं रोकना चाहती। भारतीय जनता पार्टी अगर कोई आदमी किसी केस में इन्वॉल्व है तो उससे पूछताछ पहले प्रायोरिटी बनती है। किसी ने भी किसी तरह की गड़बड़ की है तो एजेंसीज इंडिपेंडेंट है, अपने तरीके से काम करती हैं। भारतीय जनता पार्टी क्यों रोकेगी। ये सरासर आरोप है, बचने का आरोप है। अगर उन्होंने गलती नहीं की तो आप स्पष्ट हैं तो जवाब दीजिए और चले जाइए प्रचार में। किसने रोका। ये आरोप लगाकर ये इंगित करता है कि कहीं न कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट है। क्यों बचना चाह रहे हैं ये जनता देख रही है। भारतीय जनता देख रही है कि केजरीवाल क्यों भाग रहे हैं। बजरंग दास जी, अरविंद केजरीवाल ने ईडी से जो उनको आया था नोटिस, उसके बाद उन्होंने उसका रिप्लाई किया। आम आदमी पार्टी ये सवाल पूछ रही है कि जब ईडी से सवाल पूछा जाता है तो भारतीय जनता पार्टी क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका जवाब देती है। क्योंकि संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां पर उन्होंने ये कहा कि भारत की जांच एजेंसी आपको समन कर रही है तो आप भाग क्यों रहे हैं।
संबित पात्रा ने ये सवाल पूछा। देखिए मैडम जी, ईडी और सीबीआई दोनों संस्थाएं भाजपा सरकार के इशारे पे काम कर रही है और विपक्ष की आवाज दबाने में लगी हुई है। विपक्षी नेताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज कर करके उनको नाजायज परेशान किया जा रहा है। ये अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मामला नहीं है, खाली आम पार्टी का मामला है। बहन जी को बुला लो पहला, हम चुप बैठ जाएंगे। नहीं, आप सुन लीजिए सुमित्रा जी। अरे बहन जी छोड़ो, आप छोड़िए, आप सुनिए, आप शांति रखिए। जहां मेरी छोटी बहन सुमित्रा जी, मैं अच्छी तरह हमने इकट्ठा काम किया, कांग्रेस पार्टी में कई साल काम किया है। मैं बताना चाहता हूं इन्होंने कौन सी पार्टी को छोड़ा है, या बंगाल में ममता बनर्जी है, महाराष्ट्र शिवसेना है, शरद पवार जी है, नीतीश कुमार जी है, कांग्रेस पार्टी की जगह जगह आपने देख लो, राहुल गांधी जी है, सोनिया गांधी जी है, या हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री है। मैं अनेकों यही बता सकता हूं, किसी को भी इन्होंने नहीं बख्शा। जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ तुरंत प्रभाव से आप देखिए ईडी और सीबीआई उनके घर में, उनके ऑफिस में दस्तक देने पहुंच जाती है। जहां घोटाले की बात करते हैं, दिल्ली में शराब घोटाले की बात चल रही है, हरियाणा में शराब घोटाले हुए 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं। एफआईआर दर्ज है, एसआईटी दर्ज है, एसआईटी गठन हो चुकी है, पुलिस काम कर रही है। पुलिस कस्टडी में करोड़ों रुपए की शराब बिक जाती है, आज तक कोई नेता नहीं पकड़ा गया। करोड़ों अरबों रुपए का रजिस्ट्री घोटाला, कोरोना में लोग मर रहे थे और रजिस्ट्रियां बैन थी, रजिस्ट्रियां हो रही है। खनन घोटाला, खनन के अंदर मतलब कितने मजदूर मर गए, करोड़ों अरबों रुपए का खनन घोटाला हुआ, आज तक कोई कार्रवाई नहीं। सभी मामले, चाहे पेपर लीक मामला है, चाहे धान घोटाला है, चाहे सरसों घोटाला है या गेहूं घोटाला है, अनेकों सालों से सबकी एफआईआर दर्ज है और सबकी एसआईटी गठन हो गई। आज तक उसका ये नहीं पता सरकार क्या कर रही है, क्या कार्रवाई कर रही है। पहले उन पर तो कार्रवाई कर लो। मैं नहीं कहता, इनके एक साथी विधायक राम कुमार गौतम, नरवाना विधायक, खुला आरोप लगा रहा है, खुला भ्रष्टाचार के आरोप उन्होंने लगाए। भाई एक एक आदमी 7-7 महकमे जीम रहा है। भाई तू तो ये महकमे जीम ले, मैं ये जीम लू, जेजेपी ये जीम ले, कांग्रेस ये जीम ले। तो मैं पूछ रहा हूं, ये जेजेपी ये जीम ले, भाजपा भारतीय जनता पार्टी ये जीम ले, तो उसके बाद बचा क्या? ये हमारी बात नहीं, वो ये ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूं। टीवी चैनलों में बयान दे रखे हैं, सब मीडिया में बयान दे रखे हैं, आज तो कोई कार्रवाई नहीं। हालात क्या है मैं यही बताना चाहता हूं। जहां मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र का शिंदे जी, उनके ऊपर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार के आरोप, अजीत के ऊपर भ्रष्टाचार के करोड़ों रुपए का आरोप। जब तक ये विपक्ष में थे, जब तक सरकार बना रखी थी महाराष्ट्र के अंदर, तब तो ये भ्रष्टाचार थे भी, करोड़ों बराबर भ्रष्टाचार कर लिया। जिस टाइम वहां सरकार गिरा के कांग्रेस के समर्थन में शिवसेना की थी, अपने शरद पवार जी की थी, वहां सरकार गिराने के लिए उनको अपने अंदर शामिल कर लिया, तो वो ईमानदार बन गए, उनपे सारे केस खत्म हो गए। इससे पहले वो भ्रष्ट थे। कुलदीप बिश्नोई जब कांग्रेस में था तो भ्रष्ट था, 200 करोड़ रुपए के आरोप थे, इनके के छापे थे, ईडी थी। जिस दिन वो उनके पास आ गया वो ईमानदार बन गया। भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है, उसके अंदर जो आदमी जाएगा वो सारे पाप उसके धुल जाएंगे, वो साफ हो जाएगा। नहीं विपक्ष में रहेगा
तो वो बेईमान हो जाएगा। ठीक है। ये दोगली नीति सब जनता जानती है मैडम जी, सब समझती है। ये सरकार बनाने विपक्ष के की लिए तरफ से पहले भाई भी को बीजेपी भाई पर आरोप समझाने ये का लगाए काम, गए हैं कि मंदिर शुद्धिकरण मस्जिद हो करने जाता का है, जो भी ये मतलब नेता हिंदू उनकी पार्टी में मुसलमान जाता है, का वॉशिंग ये मशीन बिल्कुल कहा नहीं जाता है चलेगा बीजेपी ये। को। इसके लिए मैं अब मनवीर छिल्लर जी आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, आज संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बीजेपी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को किंगपिन कहा गया है। वो कह रहे हैं ये शराब घोटाले की किंगपिन है। इसके साथ ही बीजेपी ने यह भी कहा, क्योंकि ये वही व्यक्ति हैं जो पहले उन जिन पार्टियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, आज उन्हीं के साथ महागठबंधन करके बैठे हैं। ये भी पूछा कि अगर भ्रष्टाचारी नहीं है, कुछ गलत नहीं किया, तो डर क्यों रहे हैं ईडी के सामने आने से? देखिए सृष्टि जी, बार बार सभी लोग एक बात का राग अलापते हैं कि अगर कुछ किया नहीं है तो डर क्यों रहे हैं। तो आप देखिए कि क्या किसी पर झूठे आरोप लगाकर, एक झूठे मुकदमे में फंसाकर, उसको जानबूझकर जांच के नाम पर जेल में डालकर उसके साथ जो प्रताड़ना की जाती है, उसका जो मानसिक और सामाजिक उसकी छवि का दोहन किया जाता है, क्या उसकी भरपाई कर सकते हैं? जानबूझकर बीजेपी ने ईडी में कुछ ऐसे प्रावधान कर दिए हैं, जैसे कि बीजेपी की प्रवक्ता साथी कह रही थी कि कानून तो सब बराबर है। नहीं, सब कानून बराबर नहीं है। ईडी का कानून एक विशेष कानून बना दिया गया है। उस कानून में किसी को गिरफ्तार करने के लिए ना कंप्लेन की जरूरत है, ना किसी एफआईआर की जरूरत है। उसमें सिर्फ एक आरोप के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है और जांच के नाम पर उसको जेल में डाला जा सकता है। और इसमें भी एक चीज और है कि अदालतें भी जमानत देने में असमर्थ हैं, क्योंकि उसमें प्रावधान ऐसे किए गए हैं। उसमें ऑनर्स ऑफ प्रूफ उल्टा जिस व्यक्ति पर आरोप लगाए गए उसी के ऊपर है। आपको ईडी को कोई काम नहीं करना। ईडी भी पूरे देश में एक ही तरह का काम करती है, पूरे देश में ईडी समान है। बिल्कुल एक तरह का काम करती है और विपक्ष को चुप कराने का काम करती है, विपक्ष को दबाने का काम करती है। आप बताइए कि कैसे 95% केस, आप बताइए कि 95% केस अकेले विपक्ष के पास कैसे है? 5% जो केस है जो बीजेपी के हैं वो लोग हैं जो पहले दूसरी पार्टियों में थे, फिर इनके पास आ गए और उनकी जांच के नाम पर कुछ नहीं हुआ। हेमंत बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी पर आईटी की रेड पड़ी, ईडी ने की। आज बताइए उनकी जांच कहां तक पहुंची? शुभेंदु अधिकारी की जांच कहां तक पहुंची? राजनीतिक प्रेरणा से ये कार्य किया गया है। इसका प्रमाण यह है कि सरेआम संसद में इनके सांसद कहते हैं कि चुप हो जाओ वरना घर पर ईडी आ जाएगी, चुप हो जाओ वरना घर पर ईडी आ जाएगी। ये प्रमाण करता है, ये जब भी कोई इनके खिलाफ बोलता है संसद में भी ये सरेआम खुले कहते हैं कि चुप हो जाओ वरना आपके घर ईडी आ जाएगी। सुमित्रा जी, ऐसा क्यों है कि बीजेपी पर आरोप लगाए जाते हैं जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने के? ठीक है, आप छिल्लर साहब आप सुन लीजिए, आपने जो सवाल उठाए हैं उसी पर मैं जवाब दे रही हूँ। सृष्टि जी बात पूरी होने मैं आऊंगी आपके पास। देखिए मैं आपके पास लौट रही हूँ, लेकिन जो आपने सवाल उठाए हैं, एक बार मेरा एक मिनट एक सबमिशन प्लीज, एक सबमिशन है मेरा, एक सबमिशन है। नहीं सुमित्रा जी सुन लीजिए, सुमित्रा जी हर कोई सुमित्रा जी सुनिए, आपका नंबर आएगा तब आप जवाब दीजिएगा। सुनिए, आप भी सुन लीजिए। सुमित्रा जी जो सांसद है, जो दूसरी पार्टियों से नेता बीजेपी में आए, उन्होंने सार्वजनिक मंचों से अलग अलग समय पर बयान दिया है कि अब मैं चैन से सोता हूं, अब कोई खतरा नहीं, क्योंकि अब ईडी की जांच मेरे ऊपर नहीं आएगी। समय समय पर इनके सांसद सरेआम विपक्ष के नेताओं को धमकाते हैं, चुप हो जाओ वरना तुम्हारे घर ईडी आ जाएगी। ईडी को जवाब देना होता है, बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। ये क्या है? ये प्रमाणित है, ये प्रमाण करता है कि ईडी बीजेपी की एक राजनीतिक इकाई की तरह कार्य कर रही है। कोई भी व्यक्ति देश में भ्रष्टाचार करेगा तो उसको खामियाजा बराबर भुगतना। आप बताइए पीएम केयर फंड में कहां गया आपका पैसा? उससे ज्यादा बड़ा भ्रष्टाचार कहीं से नहीं हुआ। चाइना की कितनी कंपनियों का पैसा पीएम केयर फंड में लिया आपने? चाइना से पैसा पीएम केयर फंड में लिया। बताइए इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा? हरियाणा में देखिए, हरियाणा में कितना एक विभाग भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। आप बताइए कुलदीप बिश्नोई जो 200 करोड़ का आईटी का उनके ऊपर आरोप था, आपकी पार्टी में आने के बाद कहां गए वो आरोप?
ठीक है, मेरे को लगता है छिल्लर साहब आपने सवाल काफी पूछ लिए हैं, अब उनका जवाब भी ले लीजिए। सुमित्रा जी हर बार बीजेपी पर क्यों आरोप लगते हैं कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, और ये भी वॉशिंग मशीन का एक टैग आपको दे दिया गया है कि जो भी भ्रष्ट है अगर वो बीजेपी में जाएगा तो उसका शुद्धिकरण हो जाएगा। राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल में कोई आना चाहता है तो स्वागत होता है उसका, लेकिन वो राजनीति कहाँ तक पहुंची? हेमंत बिश्व शर्मा की जांच कहाँ तक पहुंची? मैडम मुकुल रॉय की जांच कहाँ तक पहुंची? अजीत पवार की जांच कहाँ तक पहुंची? से आखिरी कमेंट उनकी जांच बताइए कहाँ तक पहुंची? आप बोलने दीजिए। हाँ, बजरंग दास जी अपनी बात पूरी कीजिए, बोलिए गर्ग साहब, अपनी बात रखिए। की बात करते हैं भाई, हम सभी के बराबर कानून है। जब अरविंद शर्मा इनका सांसद रोहतक का, उसमें करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप प्ररूप समेत लगाए और मुख्यमंत्री जी को कंप्लेंट दी, पुलिस कप्तान को कंप्लेंट दी, कोई कार्रवाई नहीं। उसने ये भी कहा भाई कंप्लेंट दे दी, तकिया का नित्य दाब दी, कोई सुनाई नहीं, तो घोटाला करने वाला सीएम का चेता पूर्व मंत्री रोहतक, सीएम का चेता पूर्व मंत्री रोहतक का है, खुला बयान दिया। दूसरा बलराज कुंडू जो महम का विधायक है, उसने खुले प्रूफ देकर मुख्यमंत्री को रिकॉर्ड दिया, उसका उल्टा कार्रवाई करने के बजाय ईडी का छापा। ठीक है, चलिए मैं अब रोकना चाहूंगी आपको, धन्यवाद करना चाहूंगी क्योंकि समय से ज्यादा की इजाजत नहीं दे रहा। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। तो देखिए, आज जो सवाल उठ रहे हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ से उठाए जा रहे हैं कि अगर लेटर देकर ईडी बुलाती भी है अरविंद केजरीवाल को तो वो किस तौर पर बुला रही है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर, एक सस्पेक्ट के तौर पर या गवाह के तौर पर। फिलहाल आज तो पेश नहीं हुए हैं ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल, लेकिन देखना होगा कि आगे इसमें क्या होता है। क्या जांच एजेंसी फिर से केजरीवाल को नया समन जारी कर सकती है, ये देखने वाली बात होगी, और आम आदमी पार्टी का इस पर क्या रिएक्शन होता है। फिलहाल इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।